अपनी अपनी गवाहियां बांटते हुए। कुछ की गवाही ऐसी होगी कि हम दुखों के सागर में डूबे जा रहे थे, फिर परमेश्वर ने निकाल लिया। कुछ की गवाही ये होगी कि हमें आग के भट्टे में जाने ही नहीं दिया, और कुछ की गवाही ये होगी कि हम शेरों के साथ रहे, शेरों की मांद में रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें निकाल लिया। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी ये बात आती है कि बहुत से लोग यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे, बहुत से लोग यीशु मसीह नाम के लिए मारे जाएंगे, तो आप एक चीज प्रकाशित वाक्य की याद रखिएगा, सब लोग कभी भी मौत के घाट नहीं उतारे जाएंगे। एक संख्या है, एक नंबर है। जितने लोग यीशु मसीह के लिए जान देंगे उनका भी एक नंबर है। उस नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। इस संसार में जितना उपद्रव आ जाए मसीहों पर, इस संसार में मसीहों के ऊपर जितना परसिक्यूशन आ जाए, वो भी सिर्फ एक सर्टेन नंबर के लोगों तक ही उन्हें मौत को घाट उतारा जाएगा, या दूसरे शब्दों में उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, उन्हें मार्टियर का दर्जा मिलेगा। ये भी परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए ठहरा रखा है। सब लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर के राज्य को सदा के लिए किसी देश से, किसी शहर से, किसी नगर से खत्म कर दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाएगा, तब तक हम परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर बढ़ते और काम करते हुए देखेंगे। याद रखिए इस चीज को, जब तक परमेश्वर का राज नहीं आ जाता। और जब आप अंत की बात करते हैं, तब एक चीज और ध्यान रखिए, मत्ती 13 अध्याय उसके 39 पद में, जहां जंगली दाने और अच्छे दानों का जिक्र है, वहां पर लिखा हुआ है, और कटनी जगत का अंत है। जगत का अंत सिर्फ कोरोना की बीमारी से नहीं होगा। जगत के अंत में सिर्फ भूकंप, भूचाल और पवंडर नहीं आएंगे। जगत के अंत में एक बड़ी कटनी तैयार होगी उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के लिए। एक बड़ी कटनी का आप हिस्सा बनिए। और मैं चाहता हूं कि अपनी नजरों को इन चीजों से हटा करके, अपने तूफानों से, अपने उफानों से हटा करके परमेश्वर पर लगाने की जरूरत है कि प्रभु इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, इन दिनों में आपकी क्या मर्जी है, इन दिनों में आप मेरे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इन दिनों में आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आगे चलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कि कठिन परिस्थिति में भी निर्भय रहना और आनंद कर पाना सिर्फ पवित्र आत्मा किसी तरह से संभव नहीं है। क्योंकि हमने प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में पढ़ा, उन्हें बेतें पड़ी, चेलों को मारा गया, और मारने के बाद वो आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? क्योंकि जिस आत्मा से भरे हुए थे, उस आत्मा ने उनको आनंद दिया कि तुम यीशु नाम के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। ये पवित्र आत्मा अद्भुत आशीष है। आपको मालूम है, जब आप आशीष वचन लेते हैं, आप लोग तो आखिर में वो वो क्या करते हैं, वो सलाम जय 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 वाला वो करते हैं आप लोग, नाना तथा मोटा, मतलब दैट इज रियली ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है मुझे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो। और ये मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सुंदर चीज है कि बड़े छोटे सबको जय का नारा लगाने के लिए बोला जा रहा है और सब पर आशीष दी जा रही है। लेकिन जब कभी आप पौलुस की पत्री उठा के पढ़ेंगे, पौलुस का खत उठा के पढ़ेंगे, पौलुस ने जिस जिस लोगों को चिट्ठी लिखी आप उसको उठा के पढ़ेंगे, तो उसने कहा है मेरा सलाम यही है। क्या? हर बार उसने आखिर में परमेश्वर के अनुग्रह का जिक्र किया है। और कुरिन्थियों में उसने जब कहा तो उसने 3 चीजें कही, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ बनी रहे। हम आज पवित्र आत्मा की संगति की बात करेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान की बात नहीं करेंगे। आज हम पवित्र आत्मा की संगति की बात करेंगे। मैं सोचता हूं आपने पढ़ा होगा इस चीज को, मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता फिर से 46 पढ़ेंगे, और उसके 1 से लेके 5 तक फिर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों निकाल लेंगे। और आज मैं आपको उस नदी के बारे में बताऊंगा, जो नदी शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ चलती रही है, और इस नदी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं भजन संहिता 46 1 से 5 पढ़ें, और दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 14 पद को, आखिरी पद को जो पौलुस कुरिन्थियों को लिख रहा है, उन दोनों को पढ़ दीजिए। देखिए क्या लिखा है। जी हाँ,
ठीक करूं। मिल गया किसी को? एक मिनट। यस। सिस्टर की आवाज नहीं आ रही। ये मुझे ही नहीं आ रही है, हेलो सबको नहीं आ रही है? हेलो, अब आ आ रही रही है है। अभी? यस। ओके। परमेश्वर हमारा सरल स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। अब आप देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए और समुद्र गरजे और फेन उठाए, एक नदी है जिससे आनंद मिल रहा है। अरे, नदी और समुद्र में क्या अंतर है? नदी और समुद्र का क्या मेल जोल है? आप बताइए, समुद्र के सामने नदी की क्या चलेगी? समुद्र के सामने नदी क्या कर पाएगी? जब समुद्र गरजेगा और समुद्र का फेन उठेगा तो नदी तो डूब जाएगी। नदी तो मिल करके अपना पानी समुद्र में कर देती है और समुद्र सबका पानी ले लेता है। पर सुनिएगा, दुनिया के समुद्र कितनी भी गर्जन उठाएं, हमारी एक नदी काफी है हमें आनंद देने के लिए और शांति देने के लिए। अंदर एक नदी बहती है परमेश्वर के लोगों के बीच में। बाहर कितना समुद्र का कोलाहल हो, कितना बड़ा कोलाहल क्यों ना हो, लेकिन अंदर एक नदी आपको शांति देने के लिए तैयार है। अंदर एक नदी आपको तसल्ली देने के लिए तैयार है और इस नदी से परमेश्वर के नगर अर्थात परमेश्वर के पवित्र स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? समुद्र उलट रहा है, फेन उठा रहा है, धरती डोल रही है, कांप रही है, पृथ्वी की नेव कांप रही है, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा इन तमाम परिस्थितियों में भी आनंद करके कह रही है, यहोवा राज्य करता है, यहोवा सब कुछ संभाल लेता है, पृथ्वी को नया कर देगा, सब कुछ को नया बना देगा। राज्य परमेश्वर का था, है और हमेशा हमेशा बना रहेगा। आपने प्रभु की प्रार्थना हमेशा करी है और अंत में क्या बोला जाता है प्रभु की प्रार्थना में? क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरा ही है, हमेशा परमेश्वर का है। राज्य कभी शैतान के हाथ में नहीं गया है। शैतान को थोड़ा सा अधिकार मिला है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास एक राजा खड़ा था, वो कहने लगा, तू जानता नहीं कि मेरे पास अधिकार है कि तुझे मार डालूं, तुझे छोड़ दूं। उसने कहा, अगर ये अधिकार मेरे बाप से तुझे ना मिला होता तो ये अधिकार तेरे पास ना होता। सुनिएगा, दुनिया के अधिकारियों का अधिकार छोटा सा है। समुद्र ऐसा लग रहा है फेन उठा रहा है, गर्जन दे रहा है। आपको बताऊं, समुद्र फेन कब उठाता है? जब लहरें लहरों से टकराती हैं, लहरें किनारों से टकराती हैं तो समुद्र फेन उठाता है और उस समय डर लगता है जब समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं। पर ध्यान से सुनिएगा, सेनाओं का यहोवा क्या कहता है? मैंने समुद्र को भी उसका किनारा बता दिया है, इसलिए समुद्र किनारे से ज्यादा नहीं जाएगा। परमेश्वर ने उसको भी किनारा बता दिया है। लेकिन परमेश्वर के लोग इतनी विषम परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में फिर भी शांति के साथ है, फिर भी तसल्ली के साथ है, फिर भी इत्मीनान के साथ है। ऐसा क्यों है? बहुत साधारण सा जवाब है उसका, इसलिए क्योंकि एक नदी उनको बह करके आनंदित कर रही है। एक छोटी सी नदी है जो बह करके आनंदित कर रही है। जिस नगर की ये बात कर रहा है, नगर मालूम कौन सा है? ये नगर यरूशलेम है। इस नगर के अंदर एक छोटी धार बह करके आती है जो एक कुंड में जाती है, एक पूल में जाती है। आपको मालूम होगा, ये पूल जो था, और ये पूल, इसको शिलो का पूल या शिलोम का पूल बोला गया है। एक बार 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक अंधे को कहा, जा, मरकुस 9 की बात है, जा और तू
उसमें धो ले और तू देखने लगेगा। जब वो गया, उसने शीलो के कुंड में धोया और देखने लगा। ये नगर के बीच में बहने वाली एक छोटी सी धार थी। आपको बताऊं, इस छोटी सी धार में अंधे चंगे हो रहे हैं। इस छोटी सी धार में आश्चर्य कर्म हो रहा था। और उस शीलो का मतलब मालूम क्या होता है? शीलो का मतलब होता है भेजा हुआ। एक नदी है जिसका नाम है यीशु मसीह। एक नदी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। और सुनिएगा, यूहन्ना 20वें अध्याय में लिखा, 21वें अध्याय उसके 20वें पद में, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो और तुम जाओ। सुनिएगा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और यीशु मसीह ने आत्मा को भेजा और आत्मा के द्वारा हम भेजे जा रहे हैं। और हम सब नदी के रूप में काम करने लगते हैं। हम सब नदी के रूप में दूसरों को तसल्ली और शांति देने लगते हैं। आज 3 विशेष तरीके की नदियां आपको बताना चाहूंगा, पर यह बताना चाहता हूं, इस नदी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इस नदी के बगैर आपकी चंगाई नहीं होगी। और परमेश्वर के भवन में बाहर चाहे कुछ होता रहे, उसके भवन में ये नदी काम करती रहेगी। उसके भवन में फिर भी आश्चर्य कर्म होता रहेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारी कलीसिया में पिछले 10-15 दिन पहले से ढेरों लोग बीमार पड़े और हम सब के लिए दुआ करते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जितने लोग बीमार थे उसमें से इस समय 95% लोग ठीक होकर के अपने घर पर आराम कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस 5% लोग बचे हुए हैं और वो भी बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आपका मन अगर परमेश्वर का पवित्र स्थान है, आपका मन अगर परमेश्वर की निवास स्थान है, अगर आपका मन परमेश्वर का मंदिर है, तो आपके मन में एक अलग तरीके की नदी बहेगी और आपके मन में एक अलग तरीके का साहस होगा और एक आनंद भी होगा। किस चीज का आनंद होगा? आनंद इस चीज का होगा, अगर मर गए तो घर गए और जी गए तो हम बहुतों को परमेश्वर के साथ जीने के लायक बना देंगे। हालेलुया। अगर मर गए तो हम घर गए, हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन जिएंगे हम इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। पौलुस ने एक बात कही थी, उसने कहा था, जी तो चाहता है कूच करके मसीह के साथ चला जाऊं क्योंकि ये बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे लिए पृथ्वी पर रहना और भी ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम, आपको और मुझको और कलीसिया को पृथ्वी पर अभी क्यों रहना है? इसलिए रहना है क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भारत में और काम होना बाकी है। इसलिए प्रार्थना आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं चला जाऊं। आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु जी मुझे इस पृथ्वी पर अपनी सेवा की महिमा के लिए रखिए, बहुतों के उद्धार के लिए रखिए। इसलिए जैसे पौलुस ने कहा, पर तुम्हारे लिए मुझे इस पृथ्वी पर रहना और भी ज्यादा जरूरी जान पड़ता है। एक नदी है जो आपको एक नए तरीके का बना देगी। एक नदी है जो बाहर से फर्क आपके अंदर काम करने लगेगी। एक नदी है, एक अलग काम होगा आपके अंदर। सुनिएगा, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह निचले भाग में गद्दी पर सो रहा था। मरकुस 4 अध्याय में आपने इस जिक्र पढ़ा होगा। यीशु मसीह निचले भाग में गद्दी पर नाव में निचले भाग में गद्दी पर सो रहा था और नाव लिखा है यहां तक हिल डुल रही थी उस तूफान में कि भरी जाती थी। चेले डर गए और डर के चिल्लाने लगे और चिल्ला के क्या कहने लगे? यीशु मसीह के पास आए और उसको हिलाया और हिला करके कहने लगे, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह उठा और उसने उठ करके पहले चेलों को नहीं डांटा, उसने पहले आंधी और तूफान को डांटा और तब उसने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब नाव डावाडोल होती है तो कोई सो सकता है क्या? कभी नहीं सो सकता। अगर नाव आपकी हिल रही हो, आप जिस पलंग पे सो रहे हैं वो पलंग हिलने लगे तो आप बताइए, आपको नींद आएगी? और ये नाव है और तूफानों के बीच में नाव घिरी हुई है, कैसे किसी को नींद आ जाएगी? और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह निचले भाग में गद्दी पे सो रहा। पढ़ा होगा ना आपने, मरकुस 34 की बात, 4 की बात बता रहा हूं। वो निचले भाग में गद्दी पर सो रहा है। सोने का ड्रामा नहीं कर रहा है, सोने की कोशिश नहीं कर रहा है, सोने का एक तरीके से एक वो नहीं कर रहा है कि मैं सोने की कोशिश करूं, सो जाऊं, नींद नहीं आ रही, क्या बताऊं, इतनी घबराहट हो रही है। नहीं, बाइबल में लिखा है निचले भाग में गद्दी पर सो रहा है। आपको मालूम, 2 लोग तूफान में सोए हैं। बताइए कौन? पहला तो यीशु मसीह, दूसरा कौन था जो तूफान में निचले भाग में सो रहा था?
योना वो भी सो रहा है। एक सो रहा था क्योंकि उसे मरने का कोई डर नहीं था। उसे मालूम था मेरे बाप ने मुझे भेजा है, मैं क्रूस पर मरूंगा, पानी में नहीं मरूंगा। मैं क्रूस पर अपनी जान दूंगा, कोई पानी मुझे डुबा नहीं सकता। इसलिए एक निचले भाग में गद्दी पे सो रहा था कि ये पानी, ये तूफान भी आज है, कल खत्म हो जाएगा, ये मेरा अंत नहीं है। पर दूसरा योना जो सो रहा था, वो इसीलिए सो रहा था क्योंकि निराशा में वो सोच रहा था मुझे तो मरना ही है। एक जन सोए, दो ही तरीके के लोग सो सकते हैं, या वो जो बहुत निराश हो गए हैं, या वो जो बहुत आशा से भरे हुए हैं, वो चैन की नींद सो पाएंगे। मेरे साथ भी जब शुरुआत में ये सब एकदम अचानक बढ़ने लगा, हमारे इलाहाबाद शहर में केसेस बढ़ने लगे और बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे और बहुत लोगों की मृत्यु होने लगी। मैं रात के 1:30 बजे मेरे पास फोन आता था, मैं कॉल रिसीव करता था और मैं कॉल पे बात करता था, उनके लिए दुआ करता था। कभी कभी रात में चीखने की आवाजें आती थी लोगों की, क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं भी अपने बिस्तर पर सोचता था मैं क्या करूं, मैं असहाय सा महसूस करता था। मैं आपको बताऊं, करीब 5 दिन इसी तरीके से, 5 रातें इसी तरीके से बीती होंगी। हर रात कुछ ना कुछ था, हर रात कुछ ना कुछ था। तो हमने एक निर्णय लिया। मैंने निर्णय लिया कि मैं हर दिन उस नदी से सींचा जाऊंगा, मैं उस नदी का पानी पीऊंगा जिस नदी से आनंद मिलता है। मैं उस नदी का पानी पी रहा हूं जिस नदी से सिर्फ खौफ और डर आ रहा है। मैं उस नदी का पानी पीऊंगा जिससे सिर्फ आनंद आता है। मैंने उसके बाद से काम करना शुरू किया। मैंने मैसेजेस पढ़ने बंद कर दिए, वो जो व्हाट्सएप पे, गूगल पे और तमाम न्यूज उसमें, वो सब बंद कर दिए मैंने। जब कोई मुझे कॉल करता था, मुझे कोई पर्सनल मैसेज भेजता था किसी प्रार्थना के लिए, मैं बस उसी का जवाब दिया करता था और मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ता था और परमेश्वर का वचन सुनता था। ऑडियो बाइबल हिंदी की सुनता था, इंग्लिश की सुनता था और वचन को सुनता था। और मैं खूब वचन पढ़ता था, पढ़ता गया। एक दिन, 2 दिन, धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे स्ट्रेंथ देनी शुरू करी, ताकत देनी शुरू करी। मालूम ये क्यों हो रहा है? तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद ये ताकत क्यों आने लगी? क्योंकि हमने नदी का स्रोत बदल दिया, हमने नदी को ही बदल दिया। अब हम न्यूज वाली नदी को नहीं सुनेंगे, अब हम व्हाट्सएप वाली नदी को नहीं सुनेंगे, सब कुछ बिगड़ रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा, अब उस नदी को नहीं सुनेंगे। अब हम उस नदी से सुनेंगे जिस नदी में ये कहा जा रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ और स्थिर करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जब तू पानियों पे होकर के चले तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग पे होकर के चले तुझे आंच ना लगेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा रचने वाला तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं उसको पढ़ने लगा। मैं पढ़ने लगा कि परमेश्वर ये मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं इन सब चीजों को पढ़ने लगा। मैं पढ़ने लगा परमेश्वर के वचन, भजन संहिता 91 को। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी उड़ता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दूत तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने मेरे नाम को जान लिया, मैं उसको ऊंचे पर रखूंगा। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसके संग रहूंगा, उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और तब अंतिम बात कह रहा है, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। जब मैं ये बातें पढ़ने लगा, रोज पढ़ने लगा, सुनने लगा, रोज पढ़ने लगा, सुनने लगा, तब एक नए तरीके की नदी से मैं सींचा जाने लगा। और तब परमेश्वर ने मुझे बल देना शुरू किया, ताकत देना शुरू किया। फिर मैंने लोगों की सहायता करनी शुरू करी। फिर मैं लोगों के लिए और लग करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर और मीटिंग्स करनी शुरू करी और प्रचार करना शुरू कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एक नदी है जो लिखा हुआ है,
भजन संहिता 46 में और उसके 4 पद में लिखा है एक नदी है। ये नहीं कह रहा एक नदी थी, दाऊद के लिए नदी थी, पौलुस के लिए नदी थी, पतरस के लिए नदी थी, यीशु के लिए नदी थी, तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, ये नदी आज मेरे लिए भी है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर के पवित्र स्थान में, आपके दिलों में, आपके शरीरों में, आपके घरों में जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का पवित्र स्थान है, आनंद हो सकता है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद आनंद हो सकता है। कुछ खो गया है, उसके बावजूद आनंद हो सकता है। मालूम क्यों? क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह में खोया है वो आपको मिलेगा। और ध्यान से सुनिएगा, तब बीमारी की अवस्था में नहीं मिलेगा, आनंद की अवस्था में मिलेगा, जय जयकार करता हुआ मिलेगा। आपके घर का कोई एक जन अगर खो गया है, आपको लग रहा कि वो चला गया है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपने बीमारी की अवस्था में उस बीज को बोया है, पर आप चंगाई की अवस्था में उस बीज को फलवंत होते हुए देखेंगे। आप अपनी आंखों से एक दिन उसको देखेंगे। आपका कुछ नाश नहीं होगा, धर्मियों का कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि एक नदी है जो धर्मियों के मनों को सींचती है। आपके मन को सींचने के लिए परमेश्वर ने एक नदी बहा रखी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये नदी आप शुरू से देखिए। जब आप, चलिए पहले तो वो निकाल के पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका अंतिम पद। 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय अंतिम पद पढ़ दीजिए, देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आखिर में एक चीज कह रहा है, पवित्र आत्मा की सहभागिता। जो सहभागिता है उसका मतलब होता है सहभागी होना, बराबर का हिस्सेदार होना, पार्टनरशिप में आना। दूसरे शब्दों में संगति करना, फेलोशिप करना, कि मैं ये काम कर रहा हूं पर अकेले नहीं करूंगा, आप भी मेरे साथ करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर अकेले नहीं करूंगा, आप मेरी हेल्प करो। मैं प्रचार करने जा रहा हूं पर अकेले नहीं करूंगा, आप मेरी हेल्प करो। मैं घबरा रहा हूं, प्रभु मुझे शांति दो, मुझे शांति दो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा को नाम ही दिया गया है सहायक, इंग्लिश में लिखा कंफर्टर। और पौलुस को मालूम था कि मैं कलीसिया को आखिरी चिट्ठी लिख रहा हूं, कुरिन्थियों की कलीसिया को आखिरी चिट्ठी लिख रहा हूं, और आखिरी में मुझे एक चीज उनको बताना है कि परमेश्वर का प्रेम तुमसे कभी खत्म नहीं होगा, उसकी दया यीशु की कभी खत्म नहीं होगी। और तीसरी चीज जो तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता होगी वो ये है कि हर दिन पवित्र आत्मा के साथ बिताओ, हर दिन उस नदी में बिताओ, हर दिन उस नदी में से पानी पियो, हर दिन उस नदी में से सींचे जाओ, हर दिन वो नदी तुम्हें सींचेगी। मेरी प्रार्थना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप निराश हो रहे हैं तो इसका कारण ये है कि शायद आप बाइबल पढ़ने से ज्यादा न्यूज देख रहे हैं या व्हाट्सएप देख रहे हैं। अगर आप निराश हो रहे हैं तो प्रचार और बाइबल से ज्यादा पक्का है कि आप किसी के द्वारा भेजे गए वीडियो देख रहे हैं। आप वहां मशालें जल रही हैं, वहां शमशान में ये हो रहा है, वहां गिरगिराट में ये हो रहा है, कब्रिस्तानों में ऐसा हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये भी देखें, आज भारतवर्ष में 3 लाख से ज्यादा लोग चंगे होकर के अपने घर गए हैं, चाहे होम क्वारंटीन में रहे हो और आइसोलेशन में रहे हो, चाहे वो अस्पतालों में रहे हो। 3 लाख से ज्यादा लोग, 3 लाख से ज्यादा लोग अगर चंगे होकर के घर गए हैं तो आपसे भी कहना मांगता हूं, आप और हम भी यही काम कर सकते हैं। पर समस्या यह है कि जब हम समुद्र को फेन उठाते देखते हैं तो हम सिर्फ समुद्र की तरफ देखते हैं और उस नदी को देखना भूल जाते हैं। धीमी सी आवाज आपके मन में आती है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। उस आवाज को सुनना शुरू करिए, बाइबल उठा करके पढ़ना शुरू करिए। जब से मैंने ये काम करना शुरू किया, हर थोड़ी देर में मैं बाइबल का कोई पद पढ़ता हूँ, बाइबल का कोई हिस्सा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं याद करता हूँ, कोशिश करता हूँ याद करने की। धीरे 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 परमेश्वर के वचन को याद करते जाते हैं। इससे क्या हो रहा है? एक नदी है जिससे आनंद मिल रहा है, ताकत मिल रही है। क्या तमाम चीजें खत्म हो गई? क्या मुसीबत के बावजूद हम साहस के साथ जी सकते हैं? एक नदी है, एक नदी है। अब आप सोच के देखिए, उत्पत्ति को जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक में, तो वहां भी आपको एक चीज दिखाई देगी। दूसरा अध्याय उसके 4 पद से देखिएगा, उसके 4 से लेकर के। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया,
तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो अभी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। 10वें पद को पढ़िए। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। अब आप देखिए, एक अदन की वाटिका जो परमेश्वर की बनाई हुई वाटिका है, इसको भी सींचने के लिए एक नदी की जरूरत पड़ी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर शुरू से इस बात को कह रहा है कि जब मैं कुछ बनाऊंगा, वाटिका बनाऊंगा, तो उसको सींचने के लिए मैं एक नदी रखूंगा। आप बताइए, हमारी वाटिका कौन है? नए नियम में हम क्या हैं? हम भी एक वाटिका हैं, हम भी एक बाग हैं। यशाया 5वां अध्याय निकालिए और आप देखिए, परमेश्वर के लोग उसका लगाया हुआ एक बाग है। यशाया और उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद से। यशाया 5 अध्याय उसके पहले पद से। हाँ जी। अब मैं अपने प्रियो के लिए और उसकी दाग की बारी के गए विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी एक दाग की बारी थी, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की दाग की बारी थी। यरूशलेम जो टीलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है, वो मेरे लोग वहां रहते एक टीला से घिरा हुआ एक बारी है, एक बगिया है। इसी का 7वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और आप देख रहे बारी कौन है? आप देख रहे बगिया कौन है? बगिया परमेश्वर के लोग हैं। अदन की वाटिका में अगर परमेश्वर को मालूम था ये इसको सींचने के लिए मुझे एक नदी की जरूरत है, तो आपसे भी कहना मानता हूं, आज के जमाने में हमको भी सींचने के लिए उसने नदी दी है। और आज वो 3 नदी आपके सम्मुख रखूंगा। ये 3 नदी क्या है जो आपको मुझको सींचने के लिए परमेश्वर ने दी है कि आप रोज उससे सींचे जाए, रोज वो आपके अंदर आए, रोज। वो 3 नदी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना वो जो पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है और उसकी व्यवस्था से सुखी रहता है। और लिखा उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है। दुष्ट ऐसा नहीं होता, दुष्ट पवन से उड़ाई हुई भूसी के समान है। दुष्ट अदालत में परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह पाएगा। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो परमेश्वर की नदी से रोज सींचा जा रहा है। और वो नदी क्या है? नदी है परमेश्वर का वचन। वो नदी से सींचा जा रहा है। जब सब दुनिया सूख रही है, सबके चेहरों पे उदासी छा रही है, सबके पत्ते मुरझा रहे हैं, सब फलवंत होना भूल चुके हैं, तब भी कोई है जो फलवंत हो रहा है। बाइबल में लिखा है सच्ची ज्योति अंधकार में चमकती है। आप अंधेरे में कैसे चमक सकते हैं? आप अंधेरे में कैसे फलवंत हो सकते हैं? जब रोज परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेंगे, आप रोज परमेश्वर के वचन को अंदर लेंगे। देखिए, सवेरे उठते उठते आपके पास संदेश आने शुरू हो जाते हैं। वो बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। आप कैसे अपने आप को विश्वास में कायम रखेंगे? कैसे अपने आप को मजबूती में कायम रखेंगे? एक तरीका है, फिर से कह रहा हूं, ये न्यूज से ज्यादा, व्हाट्सएप से ज्यादा, ये दूसरों के द्वारा भेजे गए वीडियो से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं? 10 दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से कह रहा था, तो प्रभु ने मुझसे भजन संहिता 42 उसके 10-11 पदों से मुझसे बात करी और मुझसे कहा, ये तेरे अपने लिए ले ले। उसमें लिखा हुआ है, मेरे मन तू क्यों व्याकुल है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसके भजन गाने पाऊंगा, मैं फिर उसकी स्तुति करने पाऊंगा। परमेश्वर मुझसे भी कह रहा था, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल है अंदर ही अंदर? यहोवा तेरे मुख की चमक है, एक दिन फिर तू उसकी स्तुति करने पाएगा। तू क्यों गिरा जाता है?
आपसे भी यही कहना मांग रहा हूं, ये नदी आपको रोज सींचने के लिए आपके पास आती है। ये रोज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। एक समय निकालिए, परमेश्वर का वचन रोज पढ़िए। और आज के जमाने में सिर्फ सवेरे मत पढ़िए और सिर्फ रात में मत पढ़िए, हर थोड़ी देर पे पढ़िए, हर थोड़े समय पे पढ़िए। जब जब आपको मौका मिले तब तब निकाल करके पढ़िए। मालूम क्यों? क्योंकि शत्रु तीर फेंक रहा है व्हाट्सएप पर, न्यूज़पेपर पे, दूसरों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, हर आधे घंटे पर। और आप अपनी तलवार और ढाल निकाल रहे हैं सवेरे सवेरे। बस नहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति है भूल जाना। मनुष्य भूल जाता है, जो वचन पढ़ता है उसको भूल जाता है। लेकिन आप बार बार उसको याद रखने के लिए सवेरे, दोपहर, शाम बार बार पढ़ते रहें। इसीलिए परमेश्वर के वचन को रोटी के रूप में बताया गया। एक नदी है, ये वचन की नदी है, रोटी की नदी है। ये नदी बह रही है और आपके पास आके कह रही, मैं तुझे आनंद दे सकती हूँ। कठिन परिस्थिति में मैं तुझे आनंद दे सकता हूं। कठिन परिस्थिति में मैं तुझे खड़ा कर सकता हूं। एक नदी है जिससे परमेश्वर के लोगों को आनंद मिलता है। दूसरी नदी कौन सी है? मैं चाहता हूं निकालिए 7वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसके 37 पद से ऐसा लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और उसने पुकार करके कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर के पिए। पढ़ दीजिए 37 और 38 पद। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आगे। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये नदी पवित्र आत्मा की नदी। आप ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग जो होते हैं ना, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन को अलग अलग रखते हैं। कह रहे नहीं, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। अरे इसी पवित्र आत्मा ने ये वचन लिखवाया है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। यही पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। परमेश्वर का वचन जो है बिना पवित्र आत्मा के काम नहीं करता और पवित्र आत्मा बिना वचन के काम नहीं करता। आप इफिसियों 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। बाकी सारे हथियार डिफेंसिव हैं, बचाने वाले हैं। टोप से कभी कोई मरता है? आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने टोप उठा के मार डाला किसी को? आपने कभी देखा कि ढाल से किसी को मार डाला? आपने कभी देखा कि सीने की उस झिलम से किसी को मार डाला या जूते से मार डाला? तलवार से मारते हैं। एक ही चीज है जो आक्रामक है और वो है तलवार। और तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरे वचन के बगैर मुझे मत लो। पवित्र आत्मा की नदी, वचन की नदी, दोनों को साथ लेकर के चलो। इसलिए एक नदी की बात कही जा रही है, एक ही नदी है। ये मत कहिए कि नहीं मैं वचन पढ़ूंगा, पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। और ये भी मत कहिए कि मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा से बात करूंगा, मुझे वचन की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक ही तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर के पिए। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। मैं भी आपसे कहना मानता हूं, ये पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर बहाएगा नदी के समान। तब आपके अंदर एक अजीब आनंद आएगा। उन दुखों में, उन क्लेशों में भी, उस दर्द में भी एक अजीब आनंद आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में आपको आगे चल के कभी दर्द नहीं होगा, पर यह कहना मांग रहा हूं, उस दर्द में भी आपको एक अजीब शांति और तसल्ली और इत्मीनान रहेगा। और उस दर्द के बावजूद आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। और फिर लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। हाँ, जिस नगर में परमेश्वर का वचन है, जिस नगर में पवित्र आत्मा है, उस नगर में परमेश्वर है। जहां परमेश्वर के वचन को पढ़ा जा रहा है, जहां पवित्र आत्मा के लिए कहा जा रहा है मुझे भर दीजिए, उस नगर में परमेश्वर है। आज सवेरे मैंने बताया था कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने पवित्र आत्मा की मांग करी हो, किसी ने परमेश्वर की मांग करी हो और परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया। ऐसा नहीं होगा। एक नदी है जिससे परमेश्वर आपको सींचना चाहता है।
आपको फलवंत बनाना चाहता है। कितनी चीजों, आप इसी प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय को सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का पहला, देखिए क्या कह रहा है। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। हालेलुया, और उस वृक्ष, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे नहीं मालूम कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। एक जीवन के जल की नदी परमेश्वर के और मेमने के सिंहासन से बह करके निकल रही है। परमेश्वर के नगर के बीचों बीच है और दोनों तरफ 12 प्रकार के पेड़ लगे हैं। उसमें हर महीने फल लगता है। ये प्रेरितों की बात कर रहा है। ये फल उनके फलों की बात कर रहा है। ये आपकी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, जो इस नदी के उस तरफ से आ रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। जब पहली पृथ्वी उसने बनाई, सृष्टि बनाई, तब उसने अदन की वाटिका में नदी को रखा। यहेजकेल 47 अध्याय में सिंहासन से निकली, मंदिर से निकलती नदी को दिखाया। यीशु मसीह कह रहा तुम्हारे अंदर से वो नदी बहेगी। और अब वो कह रहा है नया आकाश और नई पृथ्वी के बावजूद ये नदी रहेगी। इतनी इंपॉर्टेंट है ये नदी कि सारी सृष्टि में ये नदी बीचों बीच में है। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए, कोई भी कल्टीवेशन बिना आसपास नदी के नहीं हो सकता। पुराने जमाने में जो सभ्यताएं होती थी, यहाँ जो लोग रहते थे, वो ज्यादातर नदियों के आसपास रहते थे, क्योंकि कहीं एक जगह से दूसरी जगह पानी लेकर के जाना मुश्किल होता था। तो नदियों के आसपास ढेर से जाति के लोग बस जाया करते थे, क्योंकि नदी उनके लिए जीवन था। उस जमाने में पाइप से इधर से उधर लेके जा पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इसलिए लोग नदी ढूंढा करते थे। नदी के आसपास सभ्यताएं बसती थी, लोग बसते थे, जातियां बस जाती थी, क्योंकि नदी उसके आसपास रहा करती थी। और परमेश्वर कह रहा है बेटा, मैं भी अपनी जाति को बसा रहा हूं, मैं भी अपनी कलीसिया को बसा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वो नदी के आसपास ही रहे। वो पवित्र आत्मा से दूर न जाए, मेरे वचन से दूर न जाए, मेरी उपस्थिति से दूर न जाए, मेरी उपस्थिति की नदी से दूर न जाए। अब मैं चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये नदी 3 काम आपकी जिंदगी में करेगी। ये नदी 3 काम आपकी जिंदगी में करेगी। देखिए, वो नदी आपको सींचेगी तो है ही है, वो मैं बता चुका हूं। वो नदी आपको फलवंत तो कर ही रही है, पर देखिएगा भजन संहिता 36 उसके 8वें पद को पढ़िएगा। भजन संहिता 36 और उसका 8 पद, साम 36 और 8। देखिए क्या लिखा, भजन संहिता 36 और 8। हाँ, चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। कौन सी नदी? सुख की नदी। कौन सी नदी? सुख की नदी। और किसकी सुख की नदी है ये? लिखा है तू अपने सुख की नदी में से उनको पिलाएगा। ये देश को समृद्ध करने की बात कर रहा था, और परमेश्वर कह रहा बेटा, एक नदी है जिस नदी से मैं अपने लोगों को सुख देता हूं। एक नदी है, मैं उनके दुखों से उनको हटा करके एक नदी के द्वारा मैं उनको सुख देता हूं। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, ये सुख की नदी परमेश्वर आपके जीवन में भी बहाना चाहता है। अय्यूब से पूछिए कितने दुखों से होकर के गुजरा है। सब कुछ लुट गया है, बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है, तबाह हो गया है, लुट गया, चला गया है। उसके अपने बच्चे तक चले गए, बीवी ने भी कह दिया है मर जाए तो मर जा, लेकिन वो बना रहा, उस नदी से सींचता रहा। कंप्लेन करी उसने, शिकायतें करी, रोया, गुस्सा करा, चिड़चिड़ाया उसने, लेकिन सब कुछ खुदा से ही किया। रो भी रहा था तो ईश्वर से, शिकायत भी कर रहा था तो भी ईश्वर से। इसी को प्यार बोलते हैं। अगर आपको कभी दिल में दर्द भी उठे तो भी ईश्वर से बोलिए, शिकायत भी उठे तब भी ईश्वर से बोलिए। इसी को प्यार बोलते हैं। और इसलिए अय्यूब के पास ये प्यार था परमेश्वर के लिए। अय्यूब परमेश्वर को प्यार करता था, उस पर विश्वास करता था, इसीलिए गुस्सा भी हो रहा है, चिड़चिड़ा भी रहा है, तो अपनी चिड़चिड़ाहट भी परमेश्वर के सामने ही उड़ेल रहा है। जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने अपनी चिड़चिड़ाहट उड़ेल देता है, अपनी माँ के सामने अपनी चिड़चिड़ाहट, अपना गुस्सा सब उड़ेल देता है, और माँ उसको बर्दाश्त करके उसे फिर से आशीष देती, क्योंकि बच्चा माँ को छोड़ के जाना नहीं चाहता और माँ बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती। उसी तरह से
परमेश्वर कह रहा, बेटा अय्यूब को देखो किस दुख की नदी से गुजरा था, पर मैंने उसे सुख की नदी से पिला करके तृप्त किया। आपको मालूम क्या हुआ? उसके बच्चे उस देश के सबसे सुंदर बच्चों में से थे, उसके पास पहले से ज्यादा दुगना हो गया। मैं विश्वास के साथ ये प्रार्थना कर रहा हूं, अगर यीशु मसीह ठहरा रहा तो ध्यान से सुनिएगा, कलीसियाएं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं। दे आर गोइंग टू ग्रो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे कह रहा हूं, कलीसियाएं आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं, बढ़ने जा रही, राज्य का काम बढ़ने जा रहा है। जो जो कलीसिया सुसमाचार सुनाएगी, जिस कलीसिया में नदी बहेगी, उस कलीसिया में बढ़ोतरी दिखाई देगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी सुख की नदी के द्वारा अपने लोगों को सींचेगा और उन्हें भरपूर करेगा। सुख की नदी। आप भी उससे कहिए, प्रभु मैं बहुत दुख की चीजों से घिर चुकी हूं, मुझे अपनी सुख की नदी से तृप्त कर दीजिए। एक अजीब सी हवा चलेगी, एक सुख की नदी आपको तृप्त करके जाएगी। परमेश्वर कर सकता है, इसी समय कर सकता है, इसी समय कर सकता है। पर यहां खत्म नहीं करेंगे, बहुत ढेर से एग्जाम्पल दे सकता हूं, पर दूसरी नदी में चाहता हूं कि देखिएगा। भजन संहिता 65 उसके 9वें पद को देखिए, भजन संहिता 65 उसके 9वें पद को, Psalm 65 verse 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती, परमेश्वर की नदी सूखती नहीं है। कोई मौसम क्यों ना हो जाए, परमेश्वर की नदी सूखती नहीं है, और वो लोगों के लिए ऐसी फलवंतता पैदा करती है कि आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी खाना खाएगी। और मैं विश्वास कर रहा हूं, पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में काम करेगा तो परमेश्वर आपके अंदर से ऐसा काम करेगा कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग तृप्त होंगे और बहुत से लोग अन्न अनाज पाएंगे। मैं आपसे फिर से कहना मांग रहा हूं, परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी कर रहा है। कल या परसों मैंने आपसे कहा था, मैं फिर उसे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब चर्च के सदस्य सिर्फ सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे, सेवक और सेविका के रूप में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आने वाले दिनों में सेवा करने वालों की संख्या बढ़ेगी, सेवा करने वालों का जज्बा बढ़ेगा, सेवा करने वालों की इच्छा बढ़ेगी, और सेवा करने वाले बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कटनी जगत का अंत है, बहुत से लोग प्रभु को जानने पाएंगे, क्योंकि प्रभु कह रहा, बेटा मैं इस नदी को भी बहा रहा हूं, मुसीबत के दिनों में इस नदी को बहा रहा हूं मैं। सुख की नदी और तेरी नदी जो जल से भरी है, जिससे जहां जहां जाती फलवंतता आती जाती, जहां जहां जाए फलवंतता। मैं चाहता हूं कि यहेजकेल उसका 47 अध्याय निकालिएगा, यहेजकेल उसका 47 अध्याय देखिएगा। इस नदी की महानता, इस नदी की सामर्थ देखिएगा। 47 अध्याय यहेजकेल का 47। पहले ये थोड़ा सा पानी बन करके पसीज करके निकला था, और तीसरे पद से पढ़ेंगे, तीसरे पद से। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टकने तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। आगे सुनिए, क्या अब आगे बहुत मुख्य चीज है। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तट पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, नदी के दोनों तट पर, नदी के दोनों किनारे बहुत से क्या है? वृक्ष हैं, पेड़ हैं। आपको मालूम पेड़ किसको दर्शाते हैं? पेड़ धर्मी को दर्शाते हैं। धर्मी खजूर के समान है, धर्मी लबानोन के समान बढ़ेगा, धर्मी एक पेड़ के समान है। ये नदी जो है ना,
अभी तो जा रहा था, नापते नापते चला जा रहा था, लेकिन जब लौट करके शांति से आ रहा है, कह रहा है बाप रे, इस नदी में हर जगह धर्मियों को पैदा कर दिया है। आपसे कहना मांगता हूं, अगर राजकोट में आपको लगता है धर्मियों की कमी है, तो परमेश्वर की नदी धर्मियों को पैदा करेगी। राजकोट में धर्मियों को पैदा करती जाएगी। ये नदी जहां जहां जाती है वहां धर्मी पैदा होने लगते हैं। ऐसे वृक्ष पैदा होते हैं जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो छाया देते हैं, फल देते हैं, और इस नदी के द्वारा सींचे जाते हैं। पवित्र आत्मा से भरे लोगों की बात हो रही है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हम में से एक एक जन के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दीजिए। बहुत से धर्मियों को तैयार करिए, बहुत से धर्मियों को तैयार करिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो सेवा करने के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रोबोंद्रे खशका पोत्रांद्रे भी सखतारा नामा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा प्रार्थना करता हूं, धर्मियों की सेना को खड़ा कर दे। धर्मियों को हर नदी, उस नदी के किनारे किनारे प्रभु जी हम देखें कि धर्मी ही धर्मी पाए जा रहे हैं। हम हर शहर में धर्मी देखें, गांव गांव में धर्मी देखें। आने वाले दिनों में हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हर एक इलाके में हम देखें धर्मी उठ रहे हैं। जहां जहां ये नदी गई है वहां देखें कि धर्मी उठ रहे हैं। छोटे छोटे गांव में धर्मी उठ रहे हैं, कबीलों में धर्मी उठ रहे हैं। हर जगह पे जहां जहां जातियों में प्रभु तेरा वचन नहीं पहुंचा है, वहां भी हम देखने पाए कि धर्मी उठ करके खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब लौट करके मैंने देखा तो देखा दोनों तटों पर, दोनों किनारों पर बहुत से पेड़ हैं। धर्मियों की संख्या कम नहीं होगी, बहुत से होंगे। हर एक जन जिसको यीशु मसीह खींच करके बुलाएगा वो यीशु के राज में आ जाएगा। आपको बताऊं, ऐसा लिखा हुआ है, और जब शादी में जो मालिक था, जब वो देखने आया, जो लोग शादी में आए थे, तो देखा और शादी का घर मेहमानों से भर गया है। परमेश्वर के पुत्र के विवाह का घर खाली नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, भर जाएगा। धर्मी इतने होंगे, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। खजूरों की डालियां लिए हुए हिला हिला करके बोलेगी, मेमने का धन्यवाद, उद्धार के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हर किनारे पर पेड़ हैं। आगे सुनिए क्या लिखा, 8वां। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराब में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचता है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और हालेलुया। एगन नदी से लेकर ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे। इतने जीव हो रहे हैं इस नदी में, इतना जीवन आ रहा है कि ताल के तट पर मछुए भी खड़े हुए हैं। इसका मतलब उस नदी में भोजन मिलेगा उन लोगों को जिनको आज तक भोजन नहीं मिल रहा था, और ये खारे जगह को मीठा करती जाएगी। आपको मालूम खारे को मीठा करने का क्या तात्पर्य है? जिसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, जिसका व्यवहार खराब हो गया है, उसको सही करता जाएगा। आपको मालूम खारा पानी पीने में मुश्किल होता है, खारा पानी मुंह से उगल दिया जाता है, लेकिन मीठा पानी आदमी पी लेता है। उसी तरह से परमेश्वर कह रहा है, बहुत से ऐसे धर्मी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां जहां पर कड़वाहट है वहां जा करके वो मिठास ले आएंगे। ऐसी जगह पे परमेश्वर उनका सैंक्टिफिकेशन करेगा, शुद्धिकरण करेगा, चीजें बदलने लगेंगी, और हर जगह पर देखिएगा लोग खड़े होंगे, क्योंकि मछलियों की बहुतायत होगी। राज्य में, परमेश्वर के राज्य में मछलियों की बहुतायत होगी, क्योंकि नदी अपना काम कर रही है। हालेलुया। एक नदी है, इस नदी से शांति मिल रही है, इस नदी से तसल्ली मिल रही है, इस नदी से आनंद मिल रहा है, इस नदी से उत्साह मिल रहा है। ये नदी मुझे सींच रही है, और दुख की घड़ी में भी मेरे साथ खड़ी है। बाहर उफान है, तूफान है, समुद्र फेन उठा रहा है, गरज रहा है समुद्र, लेकिन अंदर नदी की वजह से मेरा मन शांत है, क्योंकि एक नदी बह रही है। मेरी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा की नदी, परमेश्वर की उपस्थिति की नदी और परमेश्वर के वचन की नदी आपको सुख से भरे, आपको फलवंतता से भरे, और आपके खारेपन को मिठास में बदल दे। तो ये परमेश्वर की नदी ही कर सकती है। इसलिए लिखा, एक नदी है जिसकी नहरों से आनंद पहुंचेगा। जिसको खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है वो भी आनंद करने पाएगा, क्योंकि एक नदी है। आइए इस नदी का आह्वान करें, इस नदी को परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे इस नदी से पीना है।
मुझे उस नदी को चाहिए। आज एक काम करिए, अपनी बाइबल उठा करके हाथ में ले लीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे अपना वचन समझाइए, प्रभु मुझे अपना वचन समझाइए। मैं इसको रोज पढ़ूंगा, मुझे समझाइए प्रभु जी। मैं प्रतिदिन कई बार इसको पढ़ूंगा, मुझे समझाइए और मुझे शांति और तसल्ली दीजिए और अपनी आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि मैं उस नदी के द्वारा आनंद पा सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेम कर खुदा बाप, अपनी नदी से भर दे प्रभु, हमें सींच दे प्रभु, अपनी नदी से, अद्भुत नदी से सींच दे, अद्भुत रीति से सींच दे प्रभु। ऐसा सींच दे पिता परमेश्वर, ऐसा सींच दे पिता परमेश्वर कि हम खारेपन से निकल के मिठास में आ जाए। ओ दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हम उस नदी को चाहते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, तेरे वचन का विश्वास करने वाले उस नदी को पाएंगे। हम प्रभु विश्वास से उस नदी को ग्रहण करते हैं। गलतियों 3 में लिखा है, क्या तुमने पवित्र आत्मा विश्वास के कर्मों से पाया या व्यवस्था से पाया? तुमने विश्वास से पाया, व्यवस्था के कर्मों से नहीं। हम विश्वास के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा की चाहत करते हैं। हम विश्वास करते हैं तू हमें देना चाहता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें उस नदी से भरना चाहता है। हम विश्वास करते हैं तू हमें उस नदी के द्वारा सींचना चाहता है। हम विश्वास करते हैं कि तू उस नदी के द्वारा हमारे भय को हटा करके हमें सामर्थ देना मांग रहा है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, उस नदी से भर दीजिए। हालेलुया, उस नदी से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि उस नदी में हम सराबोर हो सके। इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर, ये नदी हमारे अंदर से कम ना हो, वरन हम इस नदी में बढ़ते चले जाएं। दुआ करता हूं, जो लोग निराश हो रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस नदी के द्वारा आनंद पाने पाए। जो निराश हो रहे हैं, इस नदी के द्वारा सींचे जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।